दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आप वाईफाई नेटवर्क तो यूज़ करते होंगे और वाईफाई में जो है आजकल ऑपरेटर्स जो है वॉइस ओवर वाईफाई वो देना उन्होंने शुरू कर दिया है। और इसलिए देना शुरू कर दिया है क्योंकि इंडोर कवरेज बहुत ही बेकार है। और उसको जो है उसकी जो कमी को सप्लीमेंट करने के लिए उन्होंने वाईफाई के ऊपर में वॉइस देना शुरू कर दिया और काफ़ी लोगों को जो है इससे बहुत राहत मिली है क्योंकि मोबाइल कवरेज घर के अंदर में पहुंचता नहीं है। अब दोस्तों क्या आपने नोटिस किया कि मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हैं, व्हाट्सएप में बात कर रहे हैं या फिर वॉइस में बात कर रहे हैं और वाईफाई से कॉल को इनिशिएट किया हुआ है। और जैसे ही आप घर के बाहर जाते हैं तो वाईफाई का कवरेज कम हो जाता है। पर वाईफाई का जो नेटवर्क है वो फोन से चिपका रहता है, फोन उसको छोड़ता ही नहीं है। और कभी कभी तो जो है आप बहुत दूर घर के बाहर निकल जाते हैं, उसके बाद में भी वाईफाई चिपका रहता है और कॉल करने वाला सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं देता आप क्या कह रहे हैं। तो उस जगह पे जहां पे आप हैं नॉर्मली, अगर आप कोई 5G या 4G कॉल करते तो वो कॉल आराम से मेटेरियलाइज हो जाता। पर वाईफाई के कारण जो है आपको बहुत दूर तक जो है खींचे चले जाना पड़ता है। उसके बाद में बहुत जब दूर निकल जाते हैं, जब वाईफाई पूरी तरह से ड्रॉप हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, उसके बाद आप बड़ी मुश्किल से जो है अपना कॉल को इनिशिएट कर सकते हैं। अब ये जो मतलब जो एक कहते कंस्ट्रेन और ये बहुत ही ज्यादा मतलब इरिटेंट है कि मान लीजिए आप घर के अंदर हैं और घर के बाहर जा रहे हैं मोबाइल में कॉल करते हुए, या घर के बाहर से अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो डिस्कनेक्ट है कॉल के अंदर में फिर दोबारा इनिशिएट करना, ये बहुत ही ज्यादा मतलब झुंझुलाहट पैदा करता है। अब ये दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है और एडवांस वाईफाई में इसको किस तरह से मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप ये पहला तो मैं आप देखिए आपके सामने एक एनिमेशन है जो मैंने बनाया है और कन्वेंशनल एलटी नेटवर्क में हैंड ऑफ कैसे होता है। ये जो है एनिमेशन मैंने अपने 6G वाले वीडियो में दिखाया था, पर वाईफाई वाले पोर्शन को मैंने हटा दिया था। मैंने कहा था कि दूसरे वीडियो में कवर करूंगा। तो मान लीजिए आपके पास एक बेस स्टेशन है और उसके अंदर फोन आपके बेस स्टेशन से कनेक्टेड है। अब इस फोन को लेके आप एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। जैसे ही आप जा रहे हैं तो क्योंकि ये बेस स्टेशन दूसरे वाले बेस स्टेशन जिस पे आप हैंड ऑफ करेंगे उससे कम्युनिकेट करता रहता है, तो इसको पता होता है कि सिग्नल ड्रॉप होने वाला है। इस बेस स्टेशन को पता होता है कि सिग्नल वीक होने वाला है। तो क्या करता है वो इस बेस स्टेशन, ये वाला जो बेस स्टेशन है, इस बेस स्टेशन से कम्युनिकेट करने लगता है और बोलता है कि आईएमएस को बोलता है कि इस बेस स्टेशन को तैयार करो जो है सिग्नल को रिसीव करने के लिए। ये वाला जो आपका उपभोक्ता है वो इधर आने को तैयार है। तो जैसे ही आप इधर पहुंच जाते हैं, देखिए ये वीक होते जा रहा है ये लाइन, और जैसे जैसे वीक होते आता है तो टारगेट जो है ये बोलता है, ये रिस्पॉन्ड देता है आईएमएस को कि हाँ मैंने अपने रिसोर्सेज एलोकेट कर लिए, डॉटेड लाइन आ जाती है। अब जैसे जैसे आप पास आते जाएंगे तो फिर क्या होगा कि यहां से एक मैसेज फोन को जाएगा, बोलेगा भैया मेरा साथ छोड़ो, आप बोलते आप मेरा हाथ साथ छोड़ो, इसको पकड़ो। और जैसे ही आप इसको इसको ये एग्जीक्यूट करते हैं हैंड ऑफ, तो देखिए लाइन जो है वो बराबर वो हो जाती है, सॉलिड हो जाती है। और आपका जो कॉल जो है पहले जो यहां से जा रहा था वो अब यहां से जाना शुरू हो जाता है। इसको कहते हैं नॉर्मल हैंड ऑफ, जो कि आप LT में या 3G में या 4G में आप देखते हैं। तो आपको जरा भी प्रॉब्लम नहीं आता जब आप मोबाइल में कहीं से मतलब एक बेस स्टेशन से दूसरे बेस स्टेशन जा रहे हैं या गाड़ी में जा रहे हैं, तो आपको इस तरह की दिक्कत नहीं आती है और ये हैंड ऑफ आराम से हो जाता है। पर आप मान लीजिए आप वाईफाई में हैं और आपने घर के अंदर में वाईफाई में बैठे हैं और वाईफाई इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कॉल को इनिशिएट किया आपने। जैसे ही आपने कॉल को इनिशिएट किया वाईफाई में और आप जो है बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, घर के बाहर निकल रहे हैं, तो होगा क्या कि ये स्टिकी मोड में आ जाएगा। ये फोन छोड़ेगा नहीं क्योंकि ये जो वाईफाई है, ये वाईफाई और ये पूरा का पूरा जो ऑपरेटर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये आपस में जुड़े नहीं हैं। क्योंकि वाईफाई हो सकता है कोई और मैनेज कर रहा हो, तो ये आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं ये दोनों। तो इसको पता नहीं चल रहा है कि ये फोन उसकी तरफ आ रहा है, ये तैयार नहीं है रिसोर्सेस लेके। अब देखिए मैं इसको खींचता चले जाऊंगा, जैसे जैसे मैं इसको खींच रहा हूं
देखिए ये छोड़ता ही नहीं है इसको, ना कोई मैसेज एक्सचेंज हो रहा है। तो ये आगे बढ़ता चले जा रहा है, बढ़ता चले जा रहा है। कुछ देर में आप बाद में जो है ये सिग्नल इतना वीक हो जाएगा कि आप जो है यहाँ पे देखिए ये फोन ऑलमोस्ट लाइक होल्ड करके रखेगा, पर ये बेस स्टेशन इतना नजदीक होने के बावजूद भी इसको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि कोई कम्युनिकेट नहीं हो रहा है इन दोनों के बीच में। ये वाईफाई का एक बहुत बड़ा इशू है। मतलब नॉर्मली जहां तक फोन कवरेज है वाईफाई का वहां तक तो चलना चाहिए, उसके बाद छोड़ देना चाहिए, पर ये छोड़ता ही नहीं है। आप देखिए जब तक ये आगे बढ़ गया आप जाके ये ब्रेक बिफोर मेक कनेक्शन, मतलब ये जब तक ये ब्रेक नहीं होता, जब तक आप इसको स्टिकीनेस क्या कहा जाता है वो ब्रेक नहीं होता, तब तक ये कनेक्शन बनता नहीं है। तो पहले वाला क्या था जो मैंने आपको बताया था, यहां पे मेक बिफोर ब्रेक था, पहले वो मेक करेगा उसके बाद ये ब्रेक करेगा। वाईफाई में क्या हो रहा है, वाईफाई के अंदर में ये ब्रेक बिफोर मेक है, मतलब स्टिकी वाईफाई होने के बाद में जब तक ये ब्रेक नहीं होता तब तक यहां से मेक नहीं होता, तो ये हैंड ऑफ नहीं हो पाता। जब हैंड ऑफ नहीं होता तो सीमलेस एक्सपीरियंस आ नहीं पाता, और ये बहुत बड़ी समस्या है। कोई भी जो है आप कोशिश करिए, घर से बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो आप इतना ज्यादा परेशान हो जाएंगे, कॉल को डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा कॉल को इनिशिएट करना पड़ेगा। अब एडवांस वाईफाई क्या होता है वो जरा देख लेते हैं। देखिए आप यहां तक गए, उसके बाद में ये कनेक्शन बना। एडवांस वाईफाई में क्या होता है, ये रैन डिसाइड नहीं करता स्विच ओवर। अब ये आईएमएस का जो कोर है इसको पता होता है, ये कंट्रोल करता है स्विच ओवर, क्योंकि आईएमएस को पता होता है कि सिग्नल जो है कहां से आ रहा है, क्योंकि ये आईपीसेक जो ना आईपी सिक्योरिटी सिग्नल है, मतलब ये नॉर्मल सिग्नल नहीं है जो बेस स्टेशन में ट्रांसमिट हो रहा है, ये डेटा बियरर के थ्रू जा रहा है, यूजिंग ए प्रोटोकॉल कॉल आईपीसेक। तो होता क्या है कि अब एडवांस वाईफाई में क्या हो रहा है कि मान लीजिए आप इस फोन को यहां से ड्रैग करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वीओ वाईफाई आईएमएस सेशन जो है ऑन है, और वाईफाई एग्जिट को प्रेडिक्ट किया जाता है। अब वो बोलता है कि हाँ आप वाईफाई एग्जिट प्रेडिक्ट कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है इसको, क्योंकि ये जो है फोन इसके द्वारा आईएमएस से कम्युनिकेटेड है। जो स्विच ओवर हो रहा है आप यहां पे हो रहा है, यहां नहीं हो रहा है, रैन लेवल पे नहीं हो रहा है। तो आप देखिए आगे जा रहे हैं, आप जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि आईएमएस एंकर ट्रांसफर करता है मैसेज कि देखिए मेरा जो है सिग्नल काफी वीक हो रहा है और मेरे को जो है कोई दूसरा बेस स्टेशन में जाके लॉक होना पड़ेगा। तो जैसे जैसे ये आगे जा रहा है, जैसे जैसे आगे जा रहा है, देखिए आईएमएस LT आईएमएस रेडी, वो अपने बेस स्टेशन को बोल देता भैया तैयार रहे, वो फोन का हैंडओवर लेना है आपको। अब यहां तक पहुंच गए, जैसे ही आप यहां पहुंचे तो वाईफाई वीओएलटी ओके, ये कनेक्शन फिर भी मेड है और ये कनेक्शन जो है आपका बन गया है। अभी इसका मतलब क्या हो गया, ये मेक बिफोर ब्रेक, ये होता है आपका एडवांस वाईफाई। अब एडवांस वाईफाई इंप्लीमेंट तो कर सकते हैं, पर इसके लिए हार्डवेयर चेंजेस, टेस्टिंग वगैरह बहुत करना पड़ता है। इसलिए देखा गया है कि जितने भी वाईफाई इंप्लीमेंटेड है इसके अंदर में ये हैंड ऑफ की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही है। और इसके कारण क्या हो रहा है कि वाईफाई का जो सीमलेस जो रोमिंग का एक्सपीरियंस है, खासकर घर से बात करते हुए जब आप निकल रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही पुअर है। आपको फोन कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ता है, फिर आपको दोबारा इनिशिएट करना पड़ता है। तो ये एक बहुत बड़ा समस्या है। मैंने सोचा दोस्तों कि आपको इस एनिमेशन के थ्रू समझाऊं कि क्यों जो है वाईफाई का इस्तेमाल कॉलिंग के लिए बहुत सीमित है, स्टैटिक है। रोमिंग में दिक्कत आ जाती है। रोमिंग का मतलब हैंड ऑफ फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ये ठीक से काम नहीं करता, और ये काम ना करने से इसका जो एक्सपीरियंस है, सीमलेस एक्सपीरियंस इंडोर कवरेज का एब्सेंस के कारण वाईफाई से ये समस्या आती है कि आपको या तो खड़े होना पड़ता है घर के बाहर जब तक आपकी पूरी बात खत्म ना हो जाए, या घर के अंदर जो है आपको बैठे रहना पड़ता है। कोई कॉन्फ्रेंस कॉल में है, कोई ऐसा कुछ सिचुएशन में है जहां आपको जो है गाड़ी लेके कहीं जाना है, तो वो आप कर नहीं सकते, क्योंकि आपको दोबारा सेशन इनिशिएट करना पड़ेगा, दोबारा लॉग इन करना पड़ेगा, दोबारा जो है सारे कोड्स और जो आपके प्रक्रिया है पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। ये हैंड ऑफ नहीं हो पाता, और ये करना जरूरी है। और मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया में सारे ऑपरेटर्स ने इंप्लीमेंट, शायद ही किसी ऑपरेटर ने इंप्लीमेंट किया ठीक से, क्योंकि इसमें टेस्टिंग वगैरह करना पड़ता है डिवाइस का भी, क्योंकि डिवाइस का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर में।
तो दोस्तों ये मेरे को जो है एक प्रॉब्लम बताना था कि ये प्रॉब्लम जो है, जैसे लोग कहते हैं ना कि इंडोर कवरेज में वाईफाई कर दिया, वीओ वाईफाई कर दिया, कर तो दिया आपने, पर ये सीमलेस एक्सपीरियंस तो है नहीं। तो कस्टमर जो है, जितने कॉर्पोरेट कस्टमर्स हैं जिनको जो है एक सीमलेस एक्सपीरियंस चाहिए, उनके लिए तो बहुत बड़ी समस्या है। जब तक कॉल कंप्लीट ना हो तब तक घर से बाहर नहीं जा सकते आप। तो जस्ट वांटेड टू फ्लैग दिस इशू। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप बताइएगा मेरे को। पर इसका सोल्यूशन तो किसी तरह से टीआरआई को इन्वॉल्व होना चाहिए और बताना चाहिए ऑपरेटर को कि भाई आप वीओ वाईफाई दोगे तो आपको ये सीमलेस हैंड ऑफ देना जरूरी है। आप सिर्फ नाम के लिए वीओ वाईफाई मत दीजिए, क्योंकि जब तक ये हैंड ऑफ नहीं होता है ठीक से तो उसका कोई मतलब नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो मतलब तो है, पर सीमलेस एक्सपीरियंस नहीं मिलता है। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों, अंत तक देखने के लिए ये वीडियो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दूसरा वीडियो एक दूसरे टॉपिक में जल्दी लेके आऊंगा।